नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 300 की सीरीज़ में अब लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा जो किस पर था, होम रूल आंदोलन पे। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं यह टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद एक वीडियो आएगी रॉलेट एक्ट पर। यानी कि लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए, समय बहुत कम है, लगातार आकर प्लेलिस्ट चेक करते रहिए कि कौन सी वीडियो आई है, कहीं कोई छूट तो नहीं रही। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ सारी नोट आपको मिल जाए, जिसकी वीडियो आने वाले लगभग 1 महीने तक मिलेगी, नोट एडवांस में मिल जाए, जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे नोट मिलेगी, ताकि आप अच्छे से उसे पहले पढ़ लें, फिर वीडियो से आराम से रिवाइज करते रहें। आपकी चॉइस है। लेकिन फ़िलहाल अब हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की, देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस टॉपिक पर पहले यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछे हैं और प्रीलिम्स में भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ध्यान से देखिए, स्वदेशी आंदोलन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया था। 1905 की बात है, इस पर प्रश्न आए थे। यूपीएससी ने सीधा सीधा प्रश्न इस पर पूछा है 2 बार, ये सिर्फ विभाजन वाले पे। ठीक है, विभाजन किया और उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की असली वजह क्या थी, असली कारण क्या था। आप देख लेंगे। एक इनपुट मैं आपको दे दूं कि इस टॉपिक को आप जाकर पढ़िएगा, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए कि बंगाल उस समय जो था प्रांत, उसको बांटा गया था, तो जो असम था, उड़ीसा, बिहार, इनकी क्या स्थिति रही, बाद में जब मिलाया गया तो क्या हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें आगे हम देख रहे हैं। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है कि कर्जन ने बंगाल को बांट दिया था और आंदोलन शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से कहा गया कि हाँ, अब स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा। कब? अगस्त 1905 में कलकत्ता का टाउन हॉल, ध्यान रखिएगा, औपचारिक घोषणा कर दी गई। ठीक, आप देखिए, यहाँ देखिएगा, मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों तथा लिवरपूल के नमक जैसे सामानों के बहिष्कार का संदेश प्रचारित किया गया। स्वदेशी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हम विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैनचेस्टर में कपड़े बन रहे थे, बेसिकली हमारे यहाँ से कपास जा रहा था। ठीक है, लिवरपूल जो है वहाँ से फ़िलहाल नमक बन के आ रहा था। ये सारी चीज़ें बाहर से आ रही थी, हम इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आ रही थी। तो कहा गया कि ऐसा है कि हम अपने देश में सामान बनाएंगे, अपने देश में ही चीज़ों को, बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, जो बाहर की चीज़ें उनका बहिष्कार करेंगे। कारण कहाँ था और ये जो चीज़ें हैं इसका कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, आप देखिए, विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वंदे मातरम गीत किस आंदोलन के द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर गाया गया। एक तरह से वो नारा जैसा बन गया था। कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम, ध्यान रखेंगे। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? एक गीत की रचना की थी, अमार सोनार बांग्ला। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी गाया गया, इसकी रचना की गई थी इनके द्वारा। ठीक, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी बड़ी चालाकी से प्रश्न पूछती है। अगर किसी आंदोलन से प्रश्न बना रही है यूपीएससी, तो उस घटना का कैरेक्टर क्या था, उससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे और वो किस तरह से आगे बढ़ा और कैसे समाप्त हुआ, ये सारी बातें आपको जाननी होती हैं। ठीक है, उस दौरान कौन सी रचनाएं हो रही थीं, आंदोलन प्रचार करने का माध्यम क्या था, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो ये जो गीत है, जो माध्यम अपनाया गया, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा कि लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी। ये सिंपली आप पढ़ लेते हैं, ये आपको पता होगा। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा। हालांकि यह जो आंदोलन था मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग हिस्सों में भी इसका प्रचार देखा गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना, यूपीएससी अगर एक सेंटेंस लिखे, कई सेंटेंस वाले प्रश्न में एक सेंटेंस ये हो कि जो स्वदेशी आंदोलन था मुख्यतः बंगाल में ही था या सिर्फ बंगाल में ही था। शब्दों पे अंतर देखिएगा, मुख्यतः बंगाल में ही था या सिर्फ बंगाल में ही था, दोनों में बहुत अंतर है। बंगाल के अलावा भी कुछ जगहों पर यह आंदोलन चला था, और सही बताएं तो यही असली मुद्दा बन गया था, आगे चल के कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, अब देखिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाए तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना और बॉम्बे में यह आंदोलन चला था। देखिए, मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है या सेंटेंस में कोई शामिल करके पूछा जा सकता है। लाला लाजपत राय जो है
और अजीत सिंह, इनके नेतृत्व में पंजाब में ये चला था। अजीत सिंह के बारे में आप जानेंगे, ज़रा पढ़िएगा, कहीं ये वही तो नहीं जो अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा पढ़िएगा। तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इनके बारे में पढ़िए। सॉरी, फिलहाल इतना ही ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादा उधर नहीं जाना, अगर समय हो तब जाकर पढ़िएगा, अदरवाइज़ यहाँ ध्यान रखिए कि पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। आगे, सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में चला था और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में। एक क्वेश्चन सीधा अगर बने मिलाने के लिए कि स्वदेशी आंदोलन में किस लीडर ने, किस नेता ने कहाँ पर नेतृत्व किया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो कर देंगे, नहीं पढ़ा है तो फिर सोचेंगे क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहानी में मोड़ आता है। कट्टरपंथी जो राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे कि आंदोलन का प्रसार बंगाल के बाहर भी हो और इसे विदेशी सामानों के बहिष्कार से आगे भी बढ़ाया जाए। यानी कि मुख्य बात है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार हो रहा है, लेकिन और भी मुद्दे इसमें शामिल किए जाएं तथा इसे बंगाल से बाहर भी लेके चला जाए। लेकिन जो नरमपंथी लोग थे कांग्रेस में, वो चाहते कि नहीं, बंगाल का मुद्दा है, बंगाल में रहने देते हैं। इस तरह की बातें थी, ठीक है, एक इशू था। वही बात यहाँ लिखा है कि कांग्रेस में जो हावी थे नरमपंथी, आंदोलन को बंगाल में ही चाहते थे कि सीमित किया जाए, यहीं पर है, इससे बाहर प्रसारित करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न और कहाँ से आ सकता है। कुछ आंदोलनों में पहले भी प्रश्न पूछे गए कि भागीदारी कैसी थी। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे थे स्कूल और कॉलेज में, उन्होंने बड़ी भारी मात्रा में इसमें भागीदारी की। और परंपरागत रूप से अभी तक क्या होता था कि इस तरह के आंदोलनों में महिलाएं घर से बाहर उतनी नहीं निकलती थीं। यह पहला अपनी तरह का आंदोलन था जिसमें घरेलू महिलाओं ने जो है आंदोलन में भाग लिया, शराब की दुकानों पे धरने दिए, बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अच्छा, कुछ मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया, हालांकि अधिकांश उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के मुसलमान आंदोलन से दूर रहे थे। इस पर भी प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, आगे भी बन सकता है। दादा भाई नौरोजी को हम अलग से पढ़ेंगे जब इकॉनमी वाला टॉपिक आएगा, मतलब इतिहास में ही इकॉनमी का सेक्शन, आर्थिक प्रभाव। फिलहाल ये देखिए कि 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें स्वशासन या स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस की बात है, आईएनसी, इसका लक्ष्य घोषित किया गया था। अलग से मैंने एक वीडियो बनाया ना, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, अगर आपने नहीं देखा है जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में है, उसमें सारी बातें हैं, इसको भी वहाँ पे शामिल किया गया था। क्योंकि अलग से एक क्वेश्चन बनता है कांग्रेस के अधिवेशन पे। तो 1906 की बात है, इसी दौरान की बात है, आंदोलन चल रहा था, तो अधिवेशन हुआ और स्वशासन को लक्ष्य बनाया गया। यहाँ से प्रश्न आए हैं, आगे भी आ सकता है। अच्छा, अब देखिए इसी आंदोलन के दौरान और कौन सी बातें हो रही थी। अगस्त में 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए, आप जान ही रहे कि आंदोलन चल रहा है स्वदेशी, तो हम स्वदेशी चीज़ें करेंगे, पढ़ाई भी स्वदेशी होनी चाहिए, उद्योग भी स्वदेशी होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी 1906 में। अपने आप में एक अलग से प्रश्न बन सकता है, स्वदेशी आंदोलन से अलग हट करके। मान लीजिए ऐसे एक प्रश्न आता है ना कि कौन सी घटना कब हुई थी, उसी में दे दे कि जो है राष्ट्रीय, ये कौन सा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तब भी ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन के लिए बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्वदेशी उद्योगों में वृद्धि की गई, कुछ बेसिक बातें हैं। विदेशी खरीदारों और विक्रेताओं का बहिष्कार कर दिया गया इस आंदोलन में, सॉरी ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार पे अलग से एक वीडियो बना है, संवैधानिक सुधार के तहत, संवैधानिक विकास के तहत अच्छे से मैंने बताया है, उसको जाकर देखिए कौन कौन से प्रावधान थे, सारी बातें शामिल हैं। तो इसमें फ़िलहाल कौन सी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें हुआ कि ब्रिटिश शासन को भारतीयों को कुछ रियायतें देने की बात की गई कि अब जो शासन चल रहा है भारत में, अंग्रेज़ों ने जो कब्जा किया है, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, इस तरह की कुछ बातें की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने इन सुधारों की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब एक अलग से क्वेश्चन बना मार्ले मिंटो सुधार पे, मान लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, डायरेक्ट वो बन रहा है मार्ले मिंटो सुधार के प्रावधानों से संबंधित, और उसमें एक लाइन है कि भारतीयों की तरफ से गोपाल कृष्ण गोखले ने इन सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खाका तैयार करने में। ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले
बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन यूपीएससी ने सीधा सीधा पूछ लिया था कि बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था, यूपीएससी ने पूछा था। देखिए आगे लिखा है कि वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, इनके द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन रद्द क्यों किया गया, असली कारण क्या था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्योंकि देखिए बंगाल का विभाजन किया गया था, आंदोलन चल रहा था, और क्रांतिकारी बात करें क्रांतिकारी गतिविधियों की तो कुछ ही तो केंद्र थे, सबसे बड़ा केंद्र था बंगाल। उसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्र थे, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र थे, बंगाल में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सोचा कि अगर यूनिफाई नहीं करेंगे बंगाल को, फिर से उस विभाजन को रद्द नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी, तो उसे कर दिया गया। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। यह अपने आप में एक सेंटेंस बन सकता है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा से संबंधित। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं अक्सर आपको याद दिलाता रहूँ, ये तो हमने कवर कर लिया। ठीक, याद दिलाने वाली बात यह है कि जिस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है यह टॉपिक थोड़ा सा टफ लग रहा है, एग्ज़ाम करीब है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एक दो बार अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा लेवल अप है, वो तो है ही, मैं बता ही रहा हूँ, तो एक बार इसी टॉपिक को सिर्फ एक ही बार जाके बेसिक से अच्छे से पढ़ लीजिए, 5-10 मिनट का समय लगेगा, आराम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसको कई बार पढ़िए ताकि बहुत बढ़िया से बातें दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि जिन टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ ना, ये ऐसे वैसे टॉपिक्स नहीं है। अभी कुछ दिनों में एग्ज़ाम होगा, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि देखिए इन टॉपिक्स से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिन शब्दों को मैंने डाला है इसमें उन्हीं शब्दों को उठाकर प्रश्न पूछा जाए, ऐसा नहीं होता, यूपीएससी ऐसा नहीं करती। लेकिन उन टॉपिक्स को लेकर के, इन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर के प्रश्न बनेगा, इसलिए इसे समझना, अच्छे से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके आगे कौन सी वीडियो आने वाली है मैंने बता दिया है, इसके पहले कौन सी वीडियो आई है देख लीजिए। लगातार जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।